हाय गाइस, तो जैसे हमेशा होता है ये भी एक कैंडिडेट है हमारा जिसके मल्टीपल ऑफर लेटर्स आए हैं, वो भी तीन तीन ऑफर लेटर आए हैं। सो मॉर्निंग में आज इससे बात हुई थी अर्पित से मेरी, और अर्पित का सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ है। सो अर्पित से मैंने कहा अपने ऑफर लेटर एक बार भेजो, तो अर्पित का सिलेक्शन जो है वो जेनपेक्ट में हुआ है, एक्सो एज में हुआ है, और इसके अलावा ग्रे स्टार एक कंपनी है जहां पे इसका जो है अभी ऑफर लेटर आया था, लेकिन अभी इसने डाउनलोड नहीं किया, तो वो सारी डिटेल इसने शेयर करी है। साथ में ईवाई में इसका प्रोसेस हो रहा है। सो आगे बढ़ने से पहले, इसका ऑफर लेटर दिखाने से पहले, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट है या आपका करियर स्टैक हो गया या फ्रेशर है, अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने 5000 प्लस कैंडिडेट का करियर जो है वो बूस्ट किया है। सो अगर मैं अर्पित के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो अर्पित को डोमेस्टिक कंपनी का एक्सपीरियंस है 2.8 इयर्स का अप्रॉक्स। लास्ट जो इसका सीटीसी था वो था 3.2 एलपीए। ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, जनरली जैसे जीएसटी वाला डेटा हो गया अपना, या फिर टीडीएस से रिलेटेड हो गया, बिल्स को वेरीफाई करना, टैली पे काम करना, वही सारे गुण थे जैसे जो डोमेस्टिक कंपनी वाले होते हैं, और वो भी अपना सपना देखते हैं एमएनसी में प्लेस्ड होने का। और ये बच्चा जो है 3 कंपनी से ऑफर लेटर लेके चौथी कंपनी का वेट कर रहा है। किसे ज्वाइन करेगा वही जब डिसाइड करेगा तो बताएगा बिल्कुल, तब मैं आप लोगों के साथ इस बात को डिस्क्लोज करूंगा। सो आज हम इसके बात करते हैं ऑफर लेटर की, जो है एक्सो एच से। सो मैं एक्सो एच के ऑफर लेटर पे चलता हूं और उसमें देखते हैं कि इसकी सैलरी कितनी गई है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक्सो एच जो है ये एक कंपनी है। ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन है कि इसका जो फर्स्ट को जो है वो इनका ऑफर लेटर आया है, अर्पित श्रीवास्तव का आया है। और अकाउंटेंट यानी कि अगर आप देखोगे एसोसिएट जा रहे हैं, एसोसिएट जनरली जो एसोसिएट होता है फर्स्ट लेवल, देन सीनियर एसोसिएट, देन एएम और टीएल, इस तरीके से हिरार्की कंपनीज के अंदर होती है। सो ये एसोसिएट जा रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मोहाली में अगर ये कंपनी की आप लोकेशन देखोगे, क्योंकि इस कंपनी में काफी सारे बच्चे प्लेस्ड हैं, तो मैंने इससे पूछा कि आप एक्सवाई ज्वाइन करने वाले, तो उसने कहा सर ये वॉर वाली सिचुएशन जो अभी बीच में चल रही थी उस वजह से, क्योंकि पंजाब में आता है मोहाली, तो इसने क्विट किया था। अदरवाइज ये जो कंपनी है गुड़गांव में भी इसके जो है इंटरव्यूज इसके गुड़गांव में होते हैं, अदरवाइज ये मोहाली बेस्ड कंपनी है। जो इसका फिक्स्ड कंपनसेशन गया है वो 5,50,000 गया है। सो हमारे माइंड में एक ये चीज होती है कि हम 3.2 लाख के ऑफर लेटर यानी कि सीटीसी पर बैठे हुए हैं, तो हमें कितना हाइक मिलेगा। मैं सभी से कहता हूँ, देखो कभी ये मत कहो कि हमारा 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा या 40% होगा। जब तक आप मार्केट में नहीं उतरोगे, आपका प्रोसेस का बजट क्या है, आपके अंदर स्किल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पे ऐसे बच्चे भी जिन्होंने 120% तक का हाइक लिया है। सो वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा। जब तक मार्केट में उतरोगे, डिसाइड करोगे, या फिर मार्केट में जाके रिस्क लोगे, तभी आपको पता चलेगा। उससे पहले मैं भी आपको नहीं बता सकता है कि एक्सपेक्टेड कितना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑफर लेटर है आए हैं बच्चों के जहां पे उन्हें 120% तक का हाइक मिला है। और ये भी एक अच्छे हाइक पे गया, क्योंकि 3.2 टू 5.5 की जर्नी कोई इजी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 5.5 का इसका ऑफर लेटर है। और मेन होता है जो आप लोग देखते हो विच इज अ सैलरी ब्रेकअप, जो कंपनसेशन वाला पार्ट होता है, तो ये कंपनसेशन वाला पार्ट है। सो यहाँ पे इनको मेंशन है, नेम मेंशन है एम्प्लॉय का, उसका डेजिग्नेशन मेंशन है, मोहाली है जो लोकेशन है जिसके लिए जा रहे हैं। और ये उन्होंने सारा ब्रेकअप दे रखा है, जिसके अंदर बेसिक सैलरी हो, मंथली, ईयरली, एचआरए हो, फोन हो, सोडेक्सो जो इनके मील पासेस मिलते हैं, खैर वो है नहीं मेंशन इन्होंने, स्पेशल अलाउंस हो, और उसके अलावा इनकी ग्रोस सैलरी आ रही है। ग्रोस सैलरी में हमें ये देखना पड़ेगा पीएफ डिडक्शन इनकी किस तरीके से हो रही है। सो अगर मैं पीएफ डिडक्शन वाला पार्ट देखूं, सो ये देखो अल्टीमेटली इनकी जो सैलरी है वो है 45,833 की। ठीक है, तो 5.5 का इनका पैकेज। अब क्वेश्चन आता है इनके बैंक में कितना ट्रांसफर होगा। सो इन्होंने अच्छी चीज यहाँ पे ये कर रखी है कि यहाँ पे पीएफ वाला जो पार्ट है उसे इसमें से लेस कर रखा है। सो 422,233। और इसके अलावा भी इनका अगर आप देखोगे, इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है रिटेंशन बोनस मेडिकल इंश्योरेंस में और टर्म इंश्योरेंस में। सो दैट इज अ सेपरेट पार्ट, यानी कि ये वो सैलरी है जो इनके बैंक में क्रेडिट होगी। सो 3.2, 5.5 ऐसी जर्नी बहुत सारे कैंडिडेट्स की है, और आपकी भी हो सकती है।
सो आपको कुछ नहीं करना, हमारी टीम को रीच आउट करना है, वो सारी चीजें ब्रीफ करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, अगर नहीं लगता दैट इज योर कॉल, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक बार रीच आउट करो, एक बार रीच आउट करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट मूव हो रही है। R2R में गया है ये बच्चा, क्योंकि आप लोग पूछते भी हो ये कौन से प्रोफाइल में गया है, ये R2R के प्रोफाइल में गया है, जिसमें आपको क्या सीखना है, SAP S/4HANA सीखना है, एक्सेल सीखना है, MIS रिपोर्टिंग सीखना है, पावर BI सीखना है, ब्लैक लाइन टूल सीखना है। और ये सारी चीजें आपको एक बार एक्सप्लोर करके देखना है कौन करवाता है, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। एटलीस्ट पता चले, आप भी तो अपने एंड से थोड़ा सा इवैल्यूएशन करो, ठीक है। वैसे कोई नहीं सिखाएगा, मैंने भी एक्सप्लोर किया हुआ है। तो इसी तरीके के ऑफर लेटर लाऊंगा और नेक्स्ट ऑफर लेटर जो मूड करेगा वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।